नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का दूसरा टॉपिक से बताने जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके, दूसरा वीडियो देखिए, ठीक है। कल हमने आपको कुछ बताया था समांतर श्रेणी के बारे में, आज हम दूसरा बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं एक समांतर श्रेणी का। चलिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 10वां पद, 10वां पद ये है, ठीक है। हमें 10वां पद बताना है कितना है। तो देखिए, आपको ये समांतर श्रेणी लिखी हो, क्यों? क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है 2, इसलिए समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन ये है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 में जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 10वां पद क्या होगा भाई, आपको पता है कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। आप वो क्लियर है कि यहाँ तक 7वां है, तो 8वां, 9वां, 10वां पद 20 होगा, आपको ये पता है। आपको ये पता, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा 16, 18 और 20। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां पद 20 है। देखिए 10वां पद कितना है, 20 है। ये कौन सा पद है, 10वां। तो हम इसको यहाँ न लिख करके हम केवल यहाँ तक लिखते हैं और डॉट 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 कर देते हैं। डॉट 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 डॉट, यानी 10वां पद क्या होगा, 10वां पद बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है। हमको पता है कि 10वां पद 20 होगा, लेकिन हम निकालें कैसे, ये चीज़ है ना। तो देखिए 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सूत्र आपके पास था TN यनवां पद बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर 10वें पद की बात हो रही, तो हम यनवां की जगह 10वां लिख देंगे, अर्थात T10, और यहाँ पर A और यहाँ पर भी 10 लिखेंगे, क्योंकि 10वां पद का मान निकाल रहे हैं, और 1 और यहाँ D लिखेंगे। अब यहाँ हम हल करेंगे तो पहला पद आपको क्या है, 2 है, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, अर्थात 2 प्लस 9 दूनी 18, ये आपका 20 आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि जब भी हम nवां पद निकालते हैं तो nवां पद का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है ये, ठीक है। अब अगर हम इस सीरीज को पूरा कर देते हैं, इस सीरीज को पूरा कर देते हैं, तो पूरा करके हम लिखे दे रहे हैं, ये चौथा हो गया, 5वां आपका 10 हो जाएगा, 6वां आपका 12 हो जाएगा, 7वां आपका 14 हो जाएगा, 8वां आपका 16 हो जाएगा, 9वां आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 10वां आपका हो जाएगा 20, जो कि आपको उत्तर आ चुका है ना। तो अब अगर हम क्वेश्चन ये कहें कि चलिए हम 7वां पद निकालते हैं, कितना निकालते हैं, 7वां पद। तो 7वां पद के लिए क्या हो जाएगा, देखिए T 7वां पद बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 D से। तो क्या हो जाएगा, ये सूत्र है आपका नवां पद के लिए। तो यहाँ T7, हमें 7वां पद चाहिए, तो 7वां पद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर 1 कॉमन डिफरेंस 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 6 होगा, 6 गुना 12, अर्थात ये हो जाएगा आपका 14, जो कि आपका ऑप्शन दे रखा है। अगर हम यहीं पर कहते हैं कि चलिए दूसरा पद बताइए, इस सीरीज का दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, देखिए फार्मूला आपके पास क्या है, TN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 D से। तो यहाँ से देखिए दूसरा पद निकाल रहे हैं, तो T2 लिखेंगे, और यहाँ पर पहला पद क्या है, 2 है, यहाँ पर दूसरा पद निकालना है, तो N की जगह 2 रखेंगे, यहाँ 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1, और 1 गुणे 2 बराबर 2, अर्थात ये 4 आ गया। देख लीजिए दूसरा पद आपका 4 है। तो कभी भी आपको जब भी
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d। ये जनरल फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ और अलग से नए नए सवालों को समझाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब एक हमारे पास समांतर श्रेणी है और उसको हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए आपके पास है, आपके ब्लैक बोर्ड पर, किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 है तथा 16वां पद 17 है। 16वां पद कितना है? 17। तो उसका व्यापक पद बताइए। क्या बताना है? व्यापक पद बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मतलब व्यापक पद का मतलब यनवां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, समांतर श्रेणी की 7वां पद दिया है और 16वां पद दिया है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर a है और सार्वंतर बराबर d है, ठीक है। हमने मान लिया समांतर श्रेणी का पहला पद a है और उनका जो कॉमन डिफरेंस है d है, इसलिए प्रश्न के हिसाब से 7वां पद, इसलिए प्रश्नानुसार t 7वां बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 7 माइनस 1 d, यही तो होता है 7वां पद, ये तो होता है। अरे भाई, व्यापक फार्मूला क्या होता है? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। हमको 7वां पद निकालना है, तो 7 यहाँ 7 लिखेंगे, t 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ a हमने माना है, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ d लिखेंगे, और 7वां पद कितना दे रखा है? -1, तो यहाँ -1 कर देंगे बराबर a, और यहाँ पर 6d हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर -1, समीकरण 1। इसी प्रकार t, देखिए 16वां है, तो t 16वां बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 16 माइनस 1 d। अब 16वां पद के वैल्यू दिया 17, तो यहाँ कर देंगे 17 बराबर a, यहाँ हो जाएगा 15 d, या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 15 d बराबर 17, समीकरण 2। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस। अब ये दोनों समीकरण आपके पास हो गए, पहला और दूसरा, और पहले दूसरे को हम हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा? उतार लेते हैं दोनों को, तो यहाँ है a प्लस 6d बराबर -1, और दूसरा है a प्लस 15d बराबर 17। हम क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 6 और 15 आपस में घट जाएंगे, बचेगा -9d। यहाँ क्या बचेगा? -18, माइनस माइनस कट जाएगा, d बराबर 2 आएगा। जब d बराबर 2 आ गया तो d का मान 1 में रखने से, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? a प्लस 6d बराबर -1, तो a यहाँ 6d की वैल्यू 2 बराबर -1, a प्लस 12 बराबर -1, a बराबर -13, यानी a आपको कितना आ गया है? -13। यानी प्रथम पद आपके पास आ गया 13, माइनस में प्रथम पद आपका आ गया -13, और जो कॉमन डिफरेंस है आपको वो आ गया 2। तो हमें निकालना है क्या?
व्यापक पद अर्थात एनवां पद, इसलिए टी एनवां बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी सी। वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं? यस दिखाई दे रहा है। अभी इसको और अच्छे से लिख दो, टी एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना है, -13 प्लस एन का मान तो वही रहेगा, एन कोई दिक्कत नहीं है, एन -1 और डी की मान कितना आया है, डी का मान आया है 2। इसी को सॉल्व करेंगे तो यह -13, यहाँ पर 2n, यहाँ 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये घटेगा तो क्या बचेगा बताइए भाई, घटाइए इसको, माइनस माइनस जुड़ेगा तो यहाँ 2n हो जाएगा और -15। यही आपका टी-nवां पद का मान है, मतलब जनरल फार्मूला। क्या है ये, जनरल फार्मूला, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसमें आप सीरीज बना सकते हैं समांतर श्रेणी। अगर आता कि समांतर श्रेणी बनाओ तो हम समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला पद लिखना है तो यहाँ 1 रख देते हैं, तो 1 रखते 2 एक कम 2 और -15। अब 2 और -15 घटाएंगे तो -13 आएगा। फिर 2 रखते हैं तो 2 4 हो जाता है, 4 -15, तो 4 में 15 घटाएंगे तो -11 बचेगा। फिर यहाँ 3 रख 3 दूनी 6 और 15, 6 15 का अंतर कितना होता है भाई बताइए, 9 होता है क्या। फिर यहाँ 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10, यहाँ -7 बचता। फिर यहाँ पर 5 रखते, 5 दूनी 10, -15, यहाँ 5 आता। तो इस प्रकार से ये आपकी सीरीज बन जाती। क्या बन जाती, सीरीज। अब क्या ये हमारा सीरीज सही है, अगर सही देखिए इसमें से इसको घटाओ कितना आता है, -11 में से -13 घटाएंगे, फिर -9 में से -11 घटाएंगे, फिर -7 में से -9 घटाएंगे। क्या सभी की वैल्यू सेम आ रही है, देखते हैं। तो -11 + 13 ये बराबर हो जाएगा 11 12 13 2 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -9 11, यहाँ आएगा 2, यहाँ पर से -7 और यहाँ पर +9 बराबर 2। बिल्कुल हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए यह हमारा व्यापक पद पूरी तरह से इट्स राइट क्लियर। ठीक है, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल, प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का पहला सवाल हम बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का पहला सवाल। इसमें क्या है, सवाल आपको दे रखा है कि आपको दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और डी दे रखा है। यानी मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद 10 है और सार्वधातुक कितना है, 10 है, दोनों 10 10 है। तो आपके इसके उस समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बताना है। इसी प्रकार यदि पहला पद -2 है और कॉमन डिफरेंस 0 है अर्थात सार्वधातुक 0 है, तो उस श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है, तो उस श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्या होगा। इसी प्रकार चौथा सवाल है, अगर पहला पद -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो जो सीरीज बनेगी उसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद क्या होगा। तो बहुत इसके तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका भी आपके पास बहुत अच्छा है। तो देखिए पहला हम हल करने जा रहे हैं, पहला है ना। तो देखिए जब प्रथम पद आपको 10 दे रखा है, तो हम तो पहला पद 10 ही हो जाएगा, पहला पद 10 ही हो जाएगा। फिर दूसरा पद क्या है, उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, तो जब दूसरा पद हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में यानी 10 में हम क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, 10 जोड़ दो, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे आपको ज्ञात करना है, तो इसमें 10 जोड़ दो, 20 में 10 जोड़ दो, ये बराबर हो गया 30 हो गया। अब उसके आगे ज्ञात करना है, तो 30 में आप क्या जोड़ देंगे, 30 में आप 10 जोड़ दीजिए, ये 40 ले। एक तो तरीका ये है, यानी पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। या तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिए, इसका 9वां पद निकाल लीजिए, है ना। पहले का हल देखिए,
एनवा पद टी एनवा बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका ए कितना है आपका 10, एन कितना है आपके पास, एन लिखो, एक लिखो, कॉमन डिफरेंस 10, ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पास 10 एन और यहाँ आपका 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, आपको बचेगा 10 एन। ये हो गया आपका पहले दूसरे सवाल का पहले का व्यापक समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, पहला पद निकाला ना, तो एक अर्थात एन बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, तो 10 गुणे 1 बराबर 10, फिर इसमें 2 रख दो दूसरा पद आ जाएगा, यह आ गया 20, इसमें 3 रख दो तीसरा पद आ जाएगा, इसमें 4 रख दो, ये ठीक है। बस यही आपका उत्तर है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। सेम प्रोसेस यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा, यहाँ भी देखिए आपको प्रथम पद -2 कॉमन डिफरेंस 0, तो व्यापक पद निकाल लेते हैं। टी एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना आपका -2 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, कुछ होगा, क्या होगा, टी एन बराबर क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 अर्थात -2। तो इसमें चाहे जौन पद रखो हर पद -2 ही होगा, सभी पद -2 होगा, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी पद आपका -2 होगा। ठीक है, दूसरे का तीसरा देखो क्या है, प्रथम पद क्या 4 है, कॉमन डिफरेंस -3, तो यहाँ से हम निकालेंगे टी एनवा पद यानी व्यापक पद, यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी से, यहाँ क्या हो जाएगा ए का मान कितना है 4 है, एन रखो, कॉमन डिफरेंस कितना -3, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 के इसमें गुणा करेंगे तो -3 एन, यहाँ पर +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भैया 7 -3 एन, 7 -3 एन, ये हो गया आपका व्यापक पद। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला पद अगर निकालना है तो एन बराबर 1 रखेंगे, एन बराबर 1 रखेंगे तो 7 -3 गुणे 1, 7 -3 बराबर 4। देखा, दूसरा पद निकालना है तो 7 -3 गुणे, अब यहाँ 2 रख देंगे तो यहाँ 7 - 2 3 6 बराबर 1 हो जाएगा। तीसरा पद निकालना है आपको, तो तीसरा पद के लिए क्या करेंगे 7 -3 गुणे 3 कर दो, यहाँ 7 - 9 बराबर -2 हो जाएगा। चौथा पद आपको अगर निकालना है तो 7 क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, 3 गुणे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7 3 चौक 12, यानी हो जाएगा 7 5 12 -5। तो देख लीजिए पहला पद 4, दूसरा पद 1 -2 -5, क्या ये सीरीज हमारी सही है, चेक कर लेते हैं। 4 1 -2 -5, इनके बीच गैपिंग कितनी है -3 है, इसके बीच, हाँ बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल को भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटा रहे हैं हम। चलिए हो गया, अब हम इसको मिटा रहे हैं, एक और सवाल चौथा हो। बहुत गर्मी भाई साहब, कब ठंडी आएगी। चौथा देखिए, दूसरे का चौथा सवाल, यहाँ पर क्या दिया है आपको, टी एनवा पर निकाल, बहुत सिंपल तरीका है भाई, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो यहाँ आपको प्रथम पद आपको दे रखा है -1, तो -1 करेंगे, प्लस लगाएंगे, एन लिखेंगे, -1 करेंगे, डी आपको दिया है 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आप देखिए गुणा कर दीजिए, कुछ करिए या आप इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, देखते हैं, गुणा करेंगे, -1 इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा n/2, और इसमें गुणा करेंगे तो 1/2। अब यहाँ -1 है और यहाँ -1/2 है, तो 1 और -1 ये आपस में जुड़ेंगे ना,
तो जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए -1, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ -1/2 और यहाँ पर n/2। ठीक है, तो हम सभी का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, यहाँ 1 × 2, 2 × 1 = 2, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, यहाँ पर 1 2 का भाग देंगे 2 में, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे n टाइम जाएगा। ये आपका हो गया -3 + n/2, ये हो गया व्यापक पद। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला पद निकालेंगे, तो पहले पद के लिए क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, तो -3 + 1/2, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2/2 बराबर -1। दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, -3 + 2/2, तो यहाँ -1/2 अर्थात -1/2। तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे n की जगह, तो -3 + 3/2, तो बराबर 0/2 बराबर 0। चौथा पद निकालेंगे तो 4 रखेंगे, -3 + 4/2 बराबर 1/2 अर्थात 1/2। तो इस प्रकार से पहला पद आपका -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, कल इसके आगे ताबड़तोड़ क्लास चलेगी समांतर श्रेणी का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।